नमस्कार। इस समय हम हैं पनम एनजीओ के अंदर। बाहर लिखा हुआ है चौकी में पाठशाला। देखकर हमें बहुत एक हैरानी हुई कि चौकी के अंदर पाठशाला ये क्या है। तो हम बहुत उत्सुक हुए और उसे जानने के लिए हम चौकी के अंदर आए। जैसे ही हमने चौकी में अंदर एंटर किया तो अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही था। दरअसल यहाँ पे पनम नाम से एक एनजीओ चलता है जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उन्हें एजुकेशन दी जाती है। पहले हम आपको पनम का मीनिंग बता देते हैं। पनम का मीनिंग है पीस, अट्रैक्टिव, न्यू अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। पनम की फाउंडर मेंबर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे पनम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम शबनम है। मैं पनम की फाउंडर हूँ और मैं ये चौकी में पाठशाला पिछले 2 साल से यहाँ पे हम चला रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको ये बताना चाहूँगी। मेरा जब से मैंने एनजीओ 2 साल हो गए मुझे एनजीओ को रन करते हुए, मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ सीमाप्री के बच्चों को एजुकेशन दूँ फ्री में, क्योंकि मैंने बच्चों के अंदर पढ़ने की चाह तो देखी है, बट फैमिली के कंडीशन की वजह से ना वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो नशे में और मम्मी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे ज़्यादातर ना इसका रेक पिकिंग का काम चलता है। रेक पिकिंग का हो गया या फिर कबाड़ा छाटने टाइप का, इस तरह का काम ज़्यादा चलता है। तो मैंने जब यहाँ का सर्वे किया तो देखा कि इस तरह के बच्चे ज़्यादा हैं जो नशे में और कम उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ काम में इन्वॉल्व हो रहे, पढ़ाई छोड़ के। तो तब से मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसकी अप्रोच लेके मैं सीमाप्री के एसएचओ सर के पास गई, विनय यादव सर के पास, उनसे अप्रोच किया। वहाँ से फिर डीसीपी सर के पास अप्रोच किया तो उनको हमारा आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। तो वहीं से हमने शुरुआत की कि हमें एक पाठशाला स्टार्ट करनी चाहिए। तो नाम भी चौकी में पाठशाला एसएचओ सर ने दिया है, विनय यादव। ये जान के भी खुशी होगी कि शुरुआत अप्रोच भले ही मेरे से हुई, लेकिन ये अब दिल्ली में कई जगह पे इस तरह की लाइब्रेरी खोली गई है और जो कि जहाँ पे बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है, वो भी थाने के अंदर। जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं वो पहले कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप उन्हें पार्ट टाइम पढ़ाते हैं? ये इसमें बच्चे कुछ ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते भी हैं और कुछ ये भी हैं कि जो स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रॉप आउट हैं। हम दोनों बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनका स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं ताकि उनकी एजुकेशन कंटिन्यू हो सके। और जो स्कूल जा रहे बच्चे तो हमने उनका एक बेसलाइन करवाया। एडमिशन से पहले हम बेसलाइन करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि बच्चों की एजुकेशन कहाँ तक है, हम उनको कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि 9th क्लास का बच्चा है, उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आ रहा। तो वो देख के काफ़ी हमें हैरानी हुई। तो तब हमें और लगा कि इनके पे तो और काम करने की ज़रूरत है। तो हमने फिर ये स्टार्ट करा और इसमें सपोर्ट दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा रहा। दिल्ली पुलिस के सपोर्ट के लिए आप उन्हें थैंक्स बोल रही हैं बार बार। तो क्या अब ये चौकी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई है या कहाँ से चलती है ये चौकी? ये सीमाप्री से ही चलती है। थाने से कोई भी केसेस होता है तो वहाँ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उनको भी गाइड करते हैं। बाकी यहाँ से शिफ्ट वो थाने, वहाँ न्यू सीमाप्री थाने में हो गई है, दिलशाद गार्डन में। ये तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है दिल्ली पुलिस का भी और शबनम जी का भी। दिल्ली पुलिस का इसलिए कि देखिए उन्होंने अपनी चौकी बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया, उसे दे दिया। और शबनम भी अपना कैरियर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बच्चों की शिक्षा पर लगी हुई है। वो कुछ और भी कहना चाहती हैं, आइए। इसके साथ साथ हम बच्चों के स्पोर्ट्स पे भी काम करते हैं। हम लोगों ने एक माध्यम रखा है फुटबॉल हमने इस लिखा कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। हम स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे ना इंगेज जल्दी होते हैं। खेल खेल में आपने सुना है कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और अच्छा सीख जाते हैं। तो हम बच्चों को फुटबॉल के माध्यम से एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिक एजुकेशन हम उनको देते हैं जिससे कि बच्चे हमसे इंगेज भी हो और उनके अंदर डेवलपमेंट भी आए। तो वो चीज़ भी हम इनके साथ करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये आइडिया आपको कैसे आया? इससे पहले आप क्या करते थे? मैं अगर प्रोफेशनली बताऊँ तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। ये आइडिया मुझे लॉकडाउन के दौरान आया, जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय मैंने कम्युनिटी में काफ़ी हेल्प करी, राशन वगैरह बांटे। तब मुझे यहाँ के लोगों का पता चला कि किस किस तरीके से यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है लोगों को। तो उन दौरान मैं एक एनजीओ में मैंने जुड़ी और उनसे जुड़ के मेरे को और मतलब ये जुड़ के अच्छा लगा कि कुछ लोगों के लिए करके अंदर दिल से खुशी मिलती है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनके लिए अपना खुद से कुछ करना चाहती हूँ।
तो मैंने अपना एक NGO रजिस्टर करवाया। देन उनके साथ बच्चों के साथ मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया कि बच्चों का एजुकेशन हम कैसे किस तरीके से फ्री में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बच्चों के एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप किस तरह से इसके लिए फंडिंग वगैरह कैसे आप बच्चों के लिए कहाँ से सब खर्चा निकालते हैं? इतने सारी बुक्स हैं यहाँ पर और ये ऑफिस भी है, AC भी लगे हुए हैं, मतलब किस तरह से इसका खर्चा निकलता है? कहीं से कोई आर्थिक सहायता मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक्स तो हमें दिल्ली पुलिस ने ही प्रोवाइड करी है और बाकी स्पेस भी दिल्ली पुलिस ने हमें दिया है। तो ये रेंट और ये बुक्स के लिए तो हम उनको अभी फिर अगेन दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। और बाकी और खर्चे जो होते हैं वो मुझे अपने पॉकेट से बेयर करने पड़ते हैं। मैं अपना अर्निंग कहीं और से करती हूँ और यहाँ पे अपना बच्चों के लिए एक तरह से डोनेट करके उनकी एजुकेशन पे लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मेरे मेंबर जो हैं पलक, वो भी साथ में रहती हैं और उनको भी अच्छा लगता है इस तरह से बच्चों के साथ काम करना। आपने जैसे बताया लॉकडाउन के दौरान आपके मन में आइडिया आया कि बच्चों को एम्पावर करना है, लेडीज़ को एम्पावर करना है। आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो ये सब आप किस तरह से चलाते हैं एजुकेशन? मैं ये चीज़ कंटिन्यू मेरी अभी भी चल रही है। यहीं पर पाठशाला में मैं वोकेशनल भी चलाती हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारा अभी जो चल रहा है मेहंदी का चल रहा है। इसमें लड़कियाँ और महिलाएं दोनों आते हैं। उनको हम मेहंदी क्लासेस देते हैं जिससे कि वो कुछ अर्निंग सोर्स उनका बन सके, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो हम उनके लिए एक ये क्लासेस स्टार्ट मतलब हमने की है। तो वो क्लासेस चलती है लड़कियों और महिलाओं के लिए। तो अब मतलब ये हमारा कंटिन्यू है। और बाकी ब्यूटिशियन का भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी की डिमांड आ रही है कि मैम हम इतना एफर्ट मतलब इतना हम नहीं बेयर कर सकते कि हम फ़ीस कहीं पे इतनी हाई दे सके। तो हम चाहते हैं कि आप हमें करा दें। बहुत मिनिमम अमाउंट हम चार्जेस करते हैं। हमने मेहंदी का 250 रख रखा है, जो कि आज के टाइम पे कोई इतना चार्जेस नहीं लेता है। तो हमारा मेहंदी के चार्जेस 250 है और ब्यूटिशियन के भी बहुत मिनिमम अमाउंट होगा। जब वो बैच स्टार्ट होगा तो हम वो ज़रूर बताएंगे। तो आप यहाँ से देखिए 250 में आप मेहंदी का कोर्स कर सकते हैं। मेहंदी कैसे लगाई जाती है वो आप सीख सकते हैं मात्र 250 में। तो आप आएँ और यहाँ पर मेहंदी सीख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम आके आप सीख सकते हैं। आप ज़रूर आएँ, एक बार विजिट ज़रूर करें। चौकी में पाठशाला बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। आप एक बार आके देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शबनम जी बहुत प्रयासरत है। TV19 शबनम जी के जज्बे को करता है सलाम और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। खबरें और भी हैं, देखते रहिए TV19 आपकी आवाज़।